एआई 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 डिजिटल एआई, ये बहुत बातें हो रही हैं आजकल। मैं यार इतना फील्ड में जाता हूँ, मिलता हूँ डॉक्टरों से, काफ़ी बातें करता हूँ, बट सही बताऊँ, मैंने कहीं पे भी एआई का ना यूज़ देखा है फार्मा में, स्पेशली इंडियन फार्मा में। मैं बात कर रहा हूँ पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कहीं पे कोई एआई की चीज़ हो जो पेशेंट को हेल्प कर रही हो, डॉक्टर्स को हेल्प कर रही होगी, मुझे नहीं पता, कर भी रही होगी। कई कंपनीज ने उनके लिए पोर्टल्स बनाए होंगे, कई सारी चीज़ें हुई होंगी। फार्मा इंडस्ट्री को अगर आप देखोगे, जितना मैंने देखा है, विजुअल एड के बाद आ गया टैब्स आ गए, कि टैब्स में हम डिटेलिंग करेंगे, एनिमेशन डालेंगे। उसके बाद आ गया आपका डिजिटल, फिर डिजिटल में आ गया पहले व्हाट्सएप टीजर्स, फिर आ गया वेबिनार्स की बाढ़ आ गई, फिर आया एआई के बारे में कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, कई बातें कर रही हैं। बट जब मैं फील्ड में जा रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं सही बता रहा हूँ, मैंने तो नहीं देखा है एआई का या डिजिटल का यूज़। कहीं पे एआई को यूज़ करके पेशेंट को समझाया जा रहा है कुछ, कि भाई आपको ये बीमारी हुई है, ये ऐसे इलाज होगा, ये आपको फ़ायदा मिलेगा, या कोई डिजिटली कोई कंपनी किसी पेशेंट को रीच कर रही हो। मेरी जानकारी पे नहीं हुआ है। मेरा पर्सनली ये मानना है कि आप जो ये इतना पैसा इसमें लगा रहे हैं, फार्मा एक रिलेशनशिप ड्रिवन इंडस्ट्री है। यहाँ पे रिलेशंस पे काम होते हैं, क्योंकि हर कोई वही चीज़ कर रहा है जो आप करना चाहते हो। आप डिफरेंट कैसे होगे? आप डिफरेंट होगे जब आपका मेडिकल रैप स्ट्रांग होगा, साउंड होगा, और आपके पास ऐसे मैनेजर्स होंगे जो कि ह्यूमन लेवल पे जा करके कनेक्ट करें लड़कों से, उनको हेल्प करें उनकी टारगेट्स अचीव कराने में। और टारगेट अचीव सेल्स से नहीं होते हैं, सेल्स अल्टीमेट एक एंड प्रोडक्ट है, वो एक पूरे प्रोसेस का वो प्रोसेस होता है। प्रोसेस में मार्केटिंग भी आता है, पीपल मैनेजमेंट भी आता है, इनपुट भी आते हैं, सैम्पल्स भी आते हैं, कम्युनिकेशन आता है, मार्केटिंग आता है, ट्रेनिंग आता है, कई सारी चीज़ें आती है, सप्लाई चेन आता है, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कैसी है, प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसी है, आप कैसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आती हैं। तो मेरा प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अगर आप फार्मा में हैं तो अपना कुछ टाइम और पैसा मेडिकल रेप्स, अपनी टीम, अपने एरिया मैनेजर्स की ट्रेनिंग में ज़रूर लगाएं, उनको ज़रूर प्रोडक्ट ट्रेनिंग दें, उनको सॉफ्ट स्किल्स दें। मेरा नाम है रजनीश नेगी, मैं हूँ पीएमटी इंडिया से, और मैं काम करता हूँ फार्मा इंडस्ट्री से इंडिया में और इंटरनेशनल में। और मेरा ये मानना है कि अगर आपको आगे बढ़ना है, आपकी कंपनी को आगे बढ़ना है, तो बेसिक्स पे काम करिए, अपनी सेल्स टीम के ऊपर काम करिए, उनको एम्पावर करिए, आपकी कंपनी आगे बढ़ेगी। अगर आपको भी ये लगता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत नहीं हैं तो भी बताइएगा।